बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। GBOB कोर्स का लेक्चर नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया तो आपको आगे आगे वाले कोई भी लेक्चर की समझ नहीं आएगी। यहाँ पे हम अभी पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम पहले लेक्चर के अंदर कोर्स आउटलाइन, दूसरे के अंदर बेसिक टर्म्स और अभी तीसरे लेक्चर के अंदर हम इस पूरे सर्कल को समझेंगे कि व्हाट इज गैस पोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ एंड व्हाई पीपल लुकिंग फॉर इट विद एग्जांपल। अच्छा, कौन से लोग गैस पोस्ट को ढूंढ रहे हैं, यानी वो आपके क्लाइंट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये होते हैं ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही एग्जांपल दी थी, एक आप शॉप लगाते हो स्पेयर पार्ट्स की, बाइक के स्पेयर पार्ट्स की, तो आप एक ब्रांड हो, यानी उस ब्रांड को आप। इसी तरह कोई ज्वेलरी का काम करता है, इसी तरह कोई पैकेजिंग का काम करता है, इसी तरह कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई एजुकेशन के, यानी कि हर किसी का अपना अपना एक ब्रांड है। यानी गैस पोस्टिंग की ज़रूरत किसे पड़ती है? ब्रांड्स को। ठीक हो गया। यानी कि जो बाय करते हैं हमसे गैस पोस्ट, कौन बाय करेंगे? ब्रांड्स। पॉइंट नंबर 1 ये अपने अपने माइंड में रखना है। स्टेप नंबर 2, ब्लॉगर। अभी पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ब्लॉगर क्या होता है। ब्लॉगर एक्चुअली में जो होता है ना, मतलब एक्चुअली में ब्लॉगर की डेफिनेशन ये होती है जो लिखता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, वो किसी डिजीज़ के बारे में, किसी बीमारी के बारे में लिखता है, फिर उसके लिए फिर उसने ब्लॉग लिखा कि फ़लाँ बीमारी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। फिर कोई मेडिसिन कंपनी उसको अप्रोच करती है कि आपने जो जो मतलब फॉर एग्जांपल आपने अस्थमा के ऊपर एक ब्लॉग लिखा है, तो उसके लिए ये टैबलेट बड़ी बेनिफिट है। तो अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर हम यहाँ पे वहाँ बैनर लगा दें, क्योंकि आपके आर्टिकल को, क्यों आप एक डॉक्टर हैं, आप एक ब्लॉगर हैं, यानी आप डिजीज़ के बारे में लिखते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी वहाँ पे जाके गैस पोस्ट भी करवाएंगी, वहाँ पे जाके बैनर एड्स भी लगवाएंगी। तो एक्चुअली में क्या है कि किन को ज़रूरत, अब मेडिसिन कंपनी जो है एक एज अ ब्रांड है, उसको किसकी ज़रूरत पड़ी? इस डॉक्टर की जो एज अ ब्लॉगर काम कर रहा है। इसी तरह इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, यानी ब्लॉगर की डेफिनेशन ये होता है जो अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं एसईओ के बारे में लिखूंगा, मैं फेसबुक एड्स के बारे में लिखूंगा, मैं गूगल एड्स के बारे में लिखूंगा। तो अब लिखने में इसके बाद क्या होगा कि Ahref, SEMrush या मोस्ट टूल या इस तरह के नए टूल्स जितने भी मार्केट में आएंगे, तो वो मुझे अप्रोच करेंगे। वो जो ब्रांड्स होंगे, जैसे Ahref एक ब्रांड है, वो मुझे अप्रोच करता है कि आप एसईओ के बारे में लिखते हो, तो आपकी जो ऑडियंस है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है। तो वो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे इन टूल्स का भी जिक्र करें, ताकि वो लोग, तो मैं उनसे क्या कहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को आपका जो टूल का वो 1-2 पैराग्राफ लिख दूंगा, आपका लिंक भी दे दूंगा, तो उसके मैं आपसे ना $100 चार्ज करूंगा। तो यानी उस ब्रांड ने, Ahref एक ब्रांड है और मैं क्या हूँ? एक ब्लॉगर हूँ। यानी ब्लॉगर और वेंडर एक ही चीज़ है। अभी उसी ब्लॉगर को लोग वेंडर कहते हैं मार्केट में। तो यानी कि ये ब्लॉगर और वेंडर एक ही चीज़ है, क्योंकि अब तो ब्लॉगर रह नहीं गए ना, क्योंकि वेबसाइट का ओनर कोई और होता है, लिखने वाले राइटर्स होते हैं। तो फिर यानी ब्लॉगर एक्चुअली में राइटर होता है, लेकिन अब केस में वो वेंडर बन चुका है, यानी वो जो सेल करते हैं। क्लाइंट ब्रांड अभी मैंने आपको कंसेप्ट कर दिया, जो बाय करते हैं वो लिंक्स वगैरह। और रिसेलर क्या होंगे? मिडल मैन, यानी आप लोग जो ये कोर्स सीख रहे हैं। आपने क्या करना है इंडस्ट्री वाइज, जैसे एजुकेशन की, फैशन की, फिर मैं आपको इस लेक्चर के बाद ये प्रैक्टिकली काम मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, यानी एबीसी जो है ना इसकी, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो अभी आपका उम्मीद है आपको ये इन 3 लेक्चर्स के अंदर क्लियर हो जाएगी। यानी आप एज अ रिसेलर, आप यानी कि ब्लॉगर्स की वेबसाइट, यानी वेंडर की वेबसाइट, ब्लॉगर और वेंडर एक ही चीज़ है, ब्लॉगर और वेंडर की वेबसाइट्स को ढूंढेंगे स्पेसिफिक नीच, यानी कि फैशन की अलग, एजुकेशन की अलग, टेक की अलग, मार्केटिंग की अलग, सारी वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल 50-50 वेबसाइट्स आपकी ढूंढ ली आपने, 50 वेबसाइट एजुकेशन की ढूंढ ली, 50 फैशन की ढूंढ ली। फिर आपने क्या करना है? उनको ईमेल करनी है। ये फिर मैं आपको बताता हूँ फिर ईमेल कैसे करते हैं। उनको अपने ईमेल करनी है कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगवाऊंगा, तो आप कितने पैसे लेंगे? वो क्या कहते हैं, $20 लूंगा। तो फिर आपने ढूंढने क्लाइंट्स, मतलब एजुकेशन के ढूंढने हैं, फैशन के ढूंढने हैं, पैकेजिंग के ढूंढने हैं, जिस जिसकी आपके पास लिस्ट होगी। फिर आप उस क्लाइंट को कहेंगे कि ये वेबसाइट्स हैं मेरे पास, अगर आपने इसके ऊपर लिंक लगवाना है तो मुझे बता दें। वो कहता है जी ये 5 वेबसाइट उसको चूज़ करता है, जिसके स्टैट्स अच्छे होंगे, डी अच्छा होगा, पी अच्छा होगा, ट्रैफिक अच्छी होगी,
अब उनकी डील्स बनी आपके साथ $25 $30, तो आप उससे 20% 30% अपना मार्जिन रख के वो उसका लिंक वहाँ लगवा देंगे। तो अब आपको कस्टमर से क्या चाहिए, यानी उस ब्रांड जो लिंक लगवाना चाह रहा है उससे आपको क्या चाहिए, उससे आपको चाहिए उसका पेज का यूआरएल, उसका एंकर टैक्स और आर्टिकल। एंकर टैक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, जिस कीवर्ड के ऊपर आप वो यूआरएल लगाएंगे। और आर्टिकल, इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, अगर वो आर्टिकल खुद लिख देता है तो वेल एंड गुड है, वरना आप आर्टिकल राइटर हायर करके उससे भी लिखवा सकते हैं और उसके चार्जेस आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। तो ये जो है अभी इन तीन लेक्चर्स के अंदर हमने जो पॉइंट्स बेसिक जो GBOB कोर्स के अंदर हैं वो हमने कवर कर ली हैं। बेसिक टर्म्स भी मैंने आपको सिखा दी रियल एग्जांपल के साथ, और ये जो एक प्रोसेस भी बता दिया कि अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट लेक्चर है, वो ये है कि हाउ टू फाइंड ब्लॉगर और वेंडर वेबसाइट्स। हमने सबसे पहले ब्लॉगर्स की वेबसाइट यानी वेंडर की वेबसाइट्स को ढूंढना है, उनको आउटरीच करना है, उनके साथ डील्स बनानी है, उनको सेव करना है, अपनी शीट के अंदर मेंटेन कर लेना है। फिर हमने ढूंढने क्लाइंट, फिर सारा दिन बैठ के हमने क्लाइंट्स ही ढूंढने हैं, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, क्लाइंट मिला, लिंक पकड़े, आर्टिकल, एंकर टैक्स भी वही देना है, सब कुछ उसने देना है, आर्टिकल भी उसी ने देना है, जाके वेबसाइट के साथ आपकी डील बनी हुई है, जाके पब्लिश करवा दे, अपना मार्जिन रखें और सो जाए। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस, अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।